सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो बड़े झटके दे दिए हैं। पहला मामला तो था दिल्ली सरकार वर्सेस मोदी सरकार का, जिसमें केजरीवाल को कोर्ट ने जिता दिया है। दूसरा मामला था शिंदे वर्सेस उद्धव का, जिसमें कोर्ट ने यह कहा कि राज्यपाल और स्पीकर के फैसले गलत थे, लेकिन इसमें जीत बीजेपी और शिंदे की हुई है। अभी महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को कोई भी खतरा नहीं है और ये सब हुआ है उद्धव की एक बड़ी गलती के कारण। आप कंफ्यूज मत होइए, आपको सब बताएंगे कि ये दोनों आखिर मामले क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, विकल्प क्या है और ये नबम रेबिया केस क्या है जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने हायर बेंच को दे दिया है। समझिए आसान भाषा में रिमझिम के ये 5 पॉइंट्स। तो पहला है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और महाराष्ट्र पर आखिर क्या कहा। तो पहला मामला ये था दिल्ली सरकार वर्सेस केंद्र सरकार। जंग ये थी कि दिल्ली का असली बॉस कौन है, अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग पर किसका अधिकार होना चाहिए, दिल्ली सरकार का या एलजी का। ये समझिए आप। सीजीआई ने कहा कि दिल्ली के एलजी को दिल्ली सरकार की सलाह पर ही काम करना होगा, अपने हिसाब से वो मेजर डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। दिल्ली में अफसरों और अधिकारियों की कमान दिल्ली की केजरीवाल सरकार के हाथों में होगी, न कि केंद्र के एलजी के हाथों में। अगर दिल्ली में अधिकारियों की जवाबदेही दिल्ली सरकार को नहीं होगी तो वो काम करने में बेईमानी करेंगे। केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, पर केंद्र का ज्यादा दखल राज्य में नहीं होना चाहिए। माना कि दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, उस लिहाज से पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन के फैसले एलजी ले सकते हैं। 2019 का जस्टिस भूषण का फैसला भी गलत था। क्यों दिल्ली सरकार के पास जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के ऊपर के अफसरों पर अधिकार नहीं हो सकता है? अब इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर अपने हिसाब से कर सकेगी। सरकार को हर फैसले के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी भी नहीं लेनी होगी, उल्टा एलजी को सरकार की सलाह माननी पड़ेगी। जिन मुद्दों पर केंद्र के कानून नहीं है, उन पर दिल्ली सरकार कानून बना सकेगी। अब बात करते हैं शिंदे वर्सेस उद्धव के मामले पर। जंग थी कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार होनी चाहिए। क्या महाराष्ट्र स्पीकर का 2022 वाला फैसला रद्द कर देना चाहिए? सीजीआई ने कहा कि अगर उद्धव इस्तीफा ना देते तो हम एमवीए सरकार बहाल कर सकते थे। फिलहाल एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। विधायकों की अयोग्यता पर अभी के स्पीकर ही फैसला ले सकते हैं। जब तक हायर बेंच का नबम रेबिया केस पर फैसला नहीं आ जाता है, तब तक शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना ही नहीं किया, खुद ही पहले इस्तीफा दे दिया। हम पुरानी सरकार बहाल नहीं कर सकते हैं। और महाराष्ट्र के राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट बुलाकर गलती की थी। गवर्नर के पास उद्धव सरकार के बहुमत पर शक करने का ठोस आधार नहीं था। विधायकों ने कहा कि उद्धव के पास बहुमत नहीं है और राज्यपाल ने मान भी लिया। ये क्या बात हुई? फ्लोर टेस्ट बुलाना कानून के मुताबिक नहीं था। अब दूसरा है कि ये दिल्ली में केंद्र वर्सेस दिल्ली सरकार का आखिर केस था क्या। आप इससे समझिए। दिल्ली में विधानसभा और सरकार का कामकाज तय करने के लिए कानून है। इसका नाम है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, यानी GNCTD 1991। केंद्र सरकार ने 2021 में इसमें बदलाव कर दिया। इसमें कहा गया कि राज्य की विधानसभा के बनाए किसी भी कानून में सरकार का मतलब है उपराज्यपाल। साथ ही सरकार के लिए किसी भी फैसले के लिए एलजी की राय लेना अनिवार्य होगा। आम आदमी पार्टी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। आम आदमी पार्टी की सरकार और एलजी के बीच में अधिकारों की ये लड़ाई 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची थी। हाईकोर्ट ने अगस्त 2016 में राज्यपाल के पक्ष में ये फैसला सुनाया था। आम आदमी सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। संविधान बेंच ने जुलाई 2016 में आप सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सीएम ही दिल्ली के एग्जीक्यूटिव हेड रहेंगे। उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सर्विसेज यानी अधिकारियों पर नियंत्रण जैसे कुछ मामलों पर सुनवाई का मामला संविधान बेंच के पास पहुंच गया और 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों पर कंट्रोल का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया। साथ ही कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। अब तीसरा आप ये जान लीजिए कि महाराष्ट्र में शिंदे वर्सेस उद्धव का ये पूरा केस क्या था। 2022 में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, जिसमें उद्धव की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार के एनसीपी शामिल थे। जून 2022 में शिवसेना में बगावत हो गई। शिंदे के साथ 15 विधायकों ने उद्धव को छोड़ दिया। शिंदे ने कहा कि उद्धव के पास अब बहुमत है ही नहीं, हम लोग असली शिवसेना है। राज्यपाल कोश्यारी ने उद्धव पर फ्लोर टेस्ट बुलाया और बहुमत साबित करने को कहा, लेकिन फ्लोर टेस्ट के पहले ही उद्धव ने अपना इस्तीफा दे दिया। एमवीए सरकार गिर गई और फिर शिंदे ने बीजेपी के फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बना दी। शिंदे बन गए सीएम
और फडणवीस बन गए डिप्यूटी सीएम। उद्धव ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती दी। ये पूछा कि राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट किस आधार पर बुलाया। विधानसभा स्पीकर ने शिंदे गुट के सजेशन पर चीफ विप को क्यों चुना। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने गैर कानूनी तरीके से महाराष्ट्र की एमवीए सरकार गिराई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 2016 के नबम रेबिया जजमेंट के आधार पर शिंदे गुट और उद्धव गुट आपस में लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव से 16 विधायकों ने जब बगावत कर ली तो मामला डिप्यूटी स्पीकर के पास पहुंचा। डिप्यूटी स्पीकर ने बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए नोटिस भेज दिया। इसके खिलाफ बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। विधायक बोले कि डिप्यूटी स्पीकर को पद से हटाने के लिए ऑलरेडी एक नोटिस पेंडिंग है, तो स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला कैसे दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर केंद्र, महाराष्ट्र पुलिस और डिप्यूटी स्पीकर को नोटिस भेजा और सुनवाई को टाल दिया गया। बागी विधायकों को राहत मिल गई। जब तक ये सुनवाई टली तो शिंदे ने फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बना दी। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 11 मई 2023 यानी कि आज सुनवाई हुई और मामला हायर बेंच को भेज दिया गया। अब हायर बेंच ये फैसला लेगी कि नबम रेबिया केस का 2016 का जजमेंट सही है या फिर नहीं। चौथा है कि अब इन फैसलों के आने के बाद आगे का विकल्प क्या है, आगे क्या होगा। दिल्ली मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र के लिए एक झटका है। हालांकि उसके पास रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का एक अधिकार है। अगर उसमें भी राहत ना मिले तो एक क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जा सकती है। केंद्र सरकार के पास संसद में कानून लाकर कोर्ट का फैसला बदलने का पूरा अधिकार है। नए बनने वाले कानून को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। महाराष्ट्र मामले में फिलहाल शिंदे और फडणवीस की जीत हो चुकी है। स्पीकर से जुड़ा नबम रेबिया जजमेंट को हायर बेंच के पास भेज दिया है। अब 7 जजों की बेंच बनने में समय लगता है। सालों साल ये मामला चल सकता है। तब तक शिंदे को कोई खतरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव की सरकार बहाल करने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला भी लंबित है कि असली शिवसेना किसकी है, शिंदे या फिर उद्धव की। इसका भी जब फैसला आएगा तब बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। अब पांचवा है कि आखिर ये नबम रेबिया केस है क्या, जिसको अब हायर बेंच के पास भेज दिया गया है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में अरुणाचल प्रदेश के बर्खास्त सीएम नबाम तुकी की कांग्रेस सरकार को वापस बहाल करने का आदेश दिया था। राज्यपाल की कार्रवाई को गैरकानूनी ठहराया। ये मामला भी दल बदलू कानून से जुड़ा हुआ था कि जब स्पीकर पर पहले से ही कार्रवाई चल रही है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन पर कैसे फैसला दे सकता है। इसकी कहानी ये है कि तत्कालीन अरुणाचल प्रदेश के सीएम नबाम तुकी को हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी के 27 विधायक बागी हो गए थे। बागी विधायक पहुंच गए थे राज्यपाल के पास कि ये विधानसभा के स्पीकर हमें अयोग्य घोषित कर देंगे, प्लीज आप कुछ कीजिए। बागी विधायकों का मकसद था सीएम को कुर्सी से हटाना। राज्यपाल ने भी स्पीकर पर कार्रवाई करने के लिए विधानसभा का इमरजेंसी सत्र बुला लिया बिना सीएम से पूछे। इस मामले की नींव दिसंबर 2015 में पड़ी। अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन सीएम नबाम तुकी ने राज्यपाल से 14 जनवरी 2016 को विधानसभा सत्र बुलाने की अपील की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राज्यपाल ने 30 दिन पहले ही 16 दिसंबर 2015 को ही सत्र बुला लिया। इसमें संवैधानिक संकट पैदा हुआ। नतीजा ये हुआ कि नबाम तुकी ने विधानसभा भवन को लॉक करा दिया। इसके बाद केंद्र ने राज्य में आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राज्यसभा के इस फैसले पर स्पीकर रेबिया पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट रूल को हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल का फैसला गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम नबाम तुकी को फ्लोर टेस्ट का मौका दिया, पर वो बहुमत साबित नहीं कर पाए, तो बाद में बीजेपी ने बागियों के साथ मिलकर वहां पर सरकार बना दी। अब देखिए, जब हायर बेंच का नबम रेबिया केस पर फैसला आएगा तो बड़े उलटफेर हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।